हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड एग्जाम्पल करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। मेरे पास क्या गिवन है, एक क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ड्रा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन बिलो। पिक्चर मेरे को गिवन है 3D, उसका टॉप व्यू बनाओ, फ्रंट व्यू बनाओ और साइड व्यू बनाओ। क्लियर है। अब ये नहीं गिवन किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बनाओ, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बनाओ या थर्ड। तो हम मान के चलते हैं हम इसको बनाएंगे तो किसी में भी बना सकते हैं, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हम इसको बनाएंगे फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या कहता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू बना लिया तो टॉप व्यू नीचे आएगा, अगर टॉप व्यू नीचे है तो बॉटम व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर चला जाएगा। और क्या कहता है फर्स्ट एंगल, जो राइट साइड वाला व्यू है राइट से देखना है बट बनाना कहाँ है, लेफ्ट साइड पे। इसी तरह जो लेफ्ट साइड वाला व्यू है लेफ्ट से देखना है बट बनाना कहाँ है, राइट, ऑपोजिट। क्लियर है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम का बनाते हैं फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू में कौन कौन सी डिमेंशन दिखती है मेरे को, लेंथ और हाइट। किस साइड से मैं देखूंगा फ्रंट व्यू, इस साइड से जहाँ पे लार्जर लेंथ है, इस साइड से मैं फ्रंट व्यू देखूंगा। तो मेरे को कौन कौन सी चीज दिखेगी, एक तो ये वाला बॉक्स दिखेगा, एक ये दिखेगा, अगर मैं इस साइड से देखूं एक दिखेगा मेरे को ये, और ये वाला वी शेप। कितने पोर्शन दिखने हैं, 1 2 3 और 4। सबसे पहले मेरे को चाहिए लेंथ, लेंथ मतलब बेस। बेस लेंथ कितनी है, यहाँ से 20 है, उधर भी 20 है, रहेगी बीच में कितनी है 30। तो टोटल कितनी होगी 30 + 20 + 20 70। तो मैं क्या करूंगा, बेस एक 70 की लाइन ले लूंगा। क्लियर है। फिर क्या करना है, दो कॉर्नर आ गए, इस कॉर्नर से ऊपर जाना है, इस कॉर्नर से भी ऊपर जाना है। कितना जाना है 10 10, 10 यहां से जाऊंगा और 10 यहां से। क्लियर है। फिर क्या करना है, ये कॉर्नर आ गया और ये, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। क्लियर है। अब ये जो बेस है कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक ये दिखेगा एक ये, मीन्स टोटल लेंथ कितने पार्ट्स में डिवाइड होनी है, 1 2 और 3 पार्ट। अभी तो मेरे पास एक ही सेक्शन है। ये वाला सेक्शन कितना है, इस कॉर्नर से 20, इस पॉइंट से मैं 20 पे ये लाइन लगा लूंगा। इसी तरह ये वाला कॉर्नर इस साइड से 20 है, दोनों सिमिलर है। तो फिर क्या दिखेगी, ये वाली लाइन, ये तो 0 है। ये क्या ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या है फ्रंट व्यू में 0। तो ये दोनों कॉर्नर आपस में मिल जाएंगे, तो मेरे को ये दिखेगा और ये दोनों सेम ओवरलैप कंडीशन में दिखेंगे। एक ये आ गया, एक ये। तो 3 पोर्शन बन गए रेड वाले, 1 2 और 3 रह गया। अब ये वी वाला, ये किसके ऊपर बना है, इस पोर्शन के ऊपर, मतलब बीच वाले। अब इसकी हाइट कितनी है, कहता नीचे से लेके ऊपर तक का 30। अब इतना पोर्शन तो हमने बना लिया, वो कितनी थी 10, 30 में से 10 माइनस कर दूंगा तो 20। इस पॉइंट से 20 ऊपर ले लेना और 20 यहां से ऊपर ले लेना। क्लियर है। अब बनाना है ये वी, वी का एंगल कितना है 90 डिग्री। ये मेरा वी है, कितना एंगल है दोनों में 90, तो हाफ कितना हो जाएगा 45, ये भी 45। क्लियर है। अब मेरे को एंगल चाहिए ये वाला, मतलब ये वाला। अब ये होगी मेरी ट्रायंगल, इतनी ट्रायंगल ले लेता हूँ। ये एंगल 45 है, ये एंगल है 90, क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकल लाइंस है। टोटल एंगल ट्रायंगल का कितने होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180। एक एंगल 45 का, दूसरा 90 का, तीसरा हमने निकालना है ये वाला x। ये कितना हो गया 135 + x 180। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 - 135 तो आ जाएगा 45। तो क्या करना है, ड्राफ्टर लेना है। ड्राफ्टर अब 0 पे सेट है तो इस पे हमने 45 डिग्री एंगल लेना है। ये हो गया मेरा 45, 40 और 50 के बीच में 45 की ये बड़े वाली लाइन है। ठीक है। तो इस पॉइंट पे जाना है, लाइन ले लेनी है। अब लाइन पता नहीं कहाँ मैच करेगी,
वो एक लाइन इस साइड से भी आएगी, ये भी ड्राफ्टर 45 पे है। इन दोनों को मैच करवाओ, जहाँ पे दोनों स्ट्राइक करेंगी ये आ गया मेरा पॉइंट। क्लियर है? तो ये मेरा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। अब क्या बनाना मैंने? टॉप व्यू। टॉप व्यू कहाँ बनेगा? फ्रंट व्यू क्या कहता है, फर्स्ट एंगल क्या कहता है? टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे बनेगा। अब टॉप व्यू में कौन कौन सी डिमेंशन दिखेगी? लेंथ और ब्रेड्थ। अब लेंथ, फ्रंट और टॉप में कौन सी डिमेंशन कॉमन है? लेंथ। तो मैं यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ले लूँगा क्योंकि दोनों में लेंथ कॉमन है। प्रोजेक्शन लाइंस बहुत लाइट होती है, जनरली 2H पेंसिल से ड्रा करते हैं। ये मेरे पास जहाँ जहाँ पॉइंट बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ भी बन रहा है, तो यहाँ से भी मैंने एक प्रोजेक्शन लाइन हल्की सी ले ली। क्लियर है? अब टॉप व्यू में क्या? लेंथ। लेंथ मेरे पास आ गई, अब रहेगी मोटाई। टॉप व्यू ये है ना, लेंथ और टॉप। इस डायग्राम को टॉप से देखेंगे, एक तो लेंथ दिखेगी, एक ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ कितनी है? टोटल ब्रेड्थ कितनी है? यहाँ इतनी 10 है। अब टॉप में कौन कौन सा मेरे को व्यू दिखेगा? टॉप से देखूंगा, एक तो मेरे को ये दिखेगा, एक ये वाला पोर्शन दिखेगा ग्रीन वाला, एक ये भी दिखेगा, एक ये भी दिखेगा, इसी तरह इस साइड पे भी है वो भी दिखेगा। तो कितने पोर्शन दिखने चाहिए मेरे को? 1 2 3 4 और एक इधर है जो 5। टॉप व्यू 5 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, 1 2 3 4 और इधर वाला 5। क्लियर है? अब मेरे को ब्रेड्थ चाहिए, इस साइड पे 10 है, इस साइड पे 20, मीन्स टोटल कितनी होगी? 30। ये आ गई मेरी लेंथ। अब 30। अब इसको मैं लाइट बना रहा हूँ। अब लाइट बनाने का कारण क्या है? जब जो बॉक्स बना रहा हूँ या अभी लाइट बना रहा हूँ, क्यों? जो टॉप से देखूंगा, जो मेरा टॉप व्यू दिखेगा वो पूरा कंप्लीट नहीं है, इस पोर्शन पे कोई मटेरियल नहीं है, इस पोर्शन पे कोई मटेरियल नहीं है। तो क्या होगा? तो मैं पहले लाइट बाउंड्री लाइन बना लूंगा, टॉप व्यू इसके अंदर बनना है। लेंथ कितनी थी हमारी? 70 और 30, 70/30 का मैंने एक बाउंड्री लाइन बना ली। क्लियर? अब इसके बीच में क्या करेगा? जो व्यू दिखने हैं वो बनाऊंगा। सबसे पहले इस कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ, ये वाला, ये बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स की ये लाइन तो बन गई, रहेगी ये वाली, ये कितनी है? 10। इस पॉइंट से 10 ले लूंगा, फिर इसको जोड़ देना। या टॉप से देखूंगा तो ये पूरी लाइन आ जाएगी, तो मैं पूरी लाइन ले लेता हूँ। क्लियर है? फिर ये वाला बॉक्स, ये ऊपर से प्रोजेक्शन लाइन आ रही है, ये रही, ये ऑलरेडी 20 पे है। इसी तरह इस साइड से ये लाइन दिखेगी, ये वाली। क्लियर है? कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 रह गए, ये 2। ये बीच में एक लाइन है 90 डिग्री वाली, ये पॉइंट से आएगी, इस पॉइंट से। कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 और 4 हो गए। अब रह गया 5th पार्ट। अब ये पोर्शन यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा, ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से? सेंटर वाले इस पोर्शन से। जो जो पोर्शन मेरे को चाहिए उसको मैंने डार्क कर दिया। तो ये मेरा टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। अब ये पोर्शन यहाँ कुछ भी नहीं था, इसको हल्का सा रब कर देना है क्योंकि ये ऑलरेडी लाइट है। 2H पेंसिल से बनाओगे तो ऑलरेडी लाइट ही बनेगा। क्लियर है? अब रह गया मेरा साइड व्यू। अब साइड कौन सा? लेफ्ट और राइट। उसने मेंशन ही किया कौन सा साइड व्यू बनाओ, तो मैं चेक करता हूँ कौन सा साइड व्यू मेरे को इजीली दिख रहा है। लेफ्ट वाला मेरे को इजीली दिख रहा है, राइट वाला मेरे को नहीं दिख रहा। क्लियर है? तो मैं कौन सा बनाऊंगा? कौन सा बनाऊंगा? लेफ्ट वाला दिख रहा है मेरे को, राइट वाला नहीं दिख रहा, तो मैं लेफ्ट वाला बनाऊंगा। बट फर्स्ट एंगल क्या कहता है? जो लेफ्ट वाला वो कहाँ बनाना है? राइट वाला, ऑपोजिट में। तो बनता भी कहाँ पे है? फ्रंट व्यू के साथ, फ्रंट व्यू के पैरेलल। अब साइड व्यू में कौन कौन सी डिमेंशन कॉमन है? और फ्रंट व्यू के L/H B/H हाइट कॉमन है, तो मैं हाइट फ्रंट व्यू वाली ले लेता हूँ। प्रोजेक्शन लाइन ले ले।
जहाँ जहाँ पॉइंट बन रहा है वहाँ से मैंने प्रोजेक्शन लाइन ले ली। क्लियर है। हाइट आगे रहेगी ब्रेड्थ। अब चौड़ाई कितनी है? 10 और 20। 10 और 20 मतलब टोटल 30 होगी। 30 बाय ये होगी ब्रेड्थ, एक हाइट यहाँ से आ गई फ्रंट व्यू से, तो मैंने क्या कर लिया, एक बॉक्स बना लिया। हल्का बॉक्स बनाना है। हल्का क्यों बनाना वो मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि साइड व्यू से देखूंगा तो मेरे को यहाँ पे खाली खाली दिख रहा है। साइड व्यू टोटल कंप्लीट नहीं है, कहीं पे मटेरियल गायब है। क्लियर है। क्यों गायब है? क्योंकि शेप ही इस तरह की, ऑब्जेक्ट की इस तरह है। क्लियर है। तो अब साइड व्यू में कौन कौन सा पोर्शन दिखेगा? कौन कौन सा पोर्शन दिखेगा आपको? एक तो ये दिख रहा है ब्लू, एक ये भी दिखेगा, और एक ये दिख रहा है। 3 पोर्शन दिखने चाहिए। मीन साइड व्यू 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। तो फर्स्ट इस साइड से देख रहा हूँ, ये कॉर्नर से स्टार्ट कर रहे हैं, ये लाइन दिखेगी, फिर ये वाली, ये ऑलरेडी यहाँ से आ रही है। क्लियर। फिर इस साइड पे जाना कितना? 10। फिर वापस नीचे आ जाना। क्लियर है। ये हो गया ये वाला बॉक्स। अब रह गया ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये तो जीरो होगी। ये क्या? लेंथ। साइड व्यू में लेंथ जीरो होती है, तो ये सीधा इसके साथ मैच कर जाएगी, तो ये आगे कंटिन्यू इसी तरह चली जाएगी। एक पोर्शन हो गया, 2 रह गया ये वाला। ये कहाँ से है? इसी के ऊपर, मतलब ये रहा। ये हो गया आपका साइड व्यू। क्लियर है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये गायब हो जाएगा, सिर्फ मेरे को एल शेप दिखेगी। क्लियर है। अब इसकी करेंगे डिमेंशनिंग। कितनी है? टोटल 70। क्लियर है। हाइट की डिमेंशनिंग करेंगे। टोटल है 30, ये है 20। इसी तरह कुछ डिमेंशनिंग यहाँ पे करूँगा मैं। अब लेंथ छोटी है तो डिमेंशनिंग बाहर की तरफ। ये कितनी है मेरी? 10। इसी तरह कुछ डिमेंशनिंग यहाँ करूँगा मैं। ये कितना? 30। ये रहा। क्लियर है। और यहाँ लिख देना फ्रंट व्यू, यहाँ लिख देना टॉप व्यू, यहाँ लिख देना लेफ्ट साइड। क्लियर है। और साइड पे सिंबल बना देना फर्स्ट एंगल का। फर्स्ट एंगल का सिंबल क्या था? तो ये मेरी कंप्लीट हो गई ऑर्थोग्राफी को प्रोजेक्शंस की सेकंड एग्जांपल। क्लियर है। इस टॉपिक की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये क्या होगा, हमें लर्न होगा। क्योंकि पता नहीं कब पिक्चर चेंज हो जाए, क्योंकि हर एक बार पिक्चर अलग ही आएगी। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा व्यू देखने में इजीली होगा।